हेलो दोस्तों, सूट की कटिंग करने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूँ, वो भी वी कॉलर वाला। ठीक है, तो इसको कैसे कटिंग करना है, क्या करना है, कंप्लीट वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। 100% आपको समझ में आ जाएगा इसको किस तरह से और कैसे कटिंग करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे जो मेन रहता शोल्डर रहता। शोल्डर कैसे कटिंग करना है, वी में कितना डीप रखना है, किस तरह से हाला कटिंग करना है, वो मैं ए टू जेड बता रहा हूँ। और कभी भी आपका शोल्डर उठेगा नहीं और कंप्लीट सेट हो जाएगा ए टू जेड। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप ये वाला फ्रॉक की भी कटिंग देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बिल्कुल देख लीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो एक बार चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। सेम ये फ्रॉक की थंबनेल में भी आपको देख के मालूम हो जाएगी ये फ्रॉक की कटिंग है ये। ठीक है, तो आप वीडियो में फुल बने रहिए लास्ट तक। चलिए अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। अब देखिए यहां तक तो मैंने आपको मार्किंग लगाने के लिए बता दिया, शायद आपको सब दिख गया होगा लेकिन थोड़ा सा शोल्डर नहीं दिखा होगा। लेकिन अब जो बता रहा हूं मैं, क्योंकि पहले तो आप नहीं भी दिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब से आपको देखना जरूरी है क्योंकि ये वाला शोल्डर कटिंग करना सबसे मेन रहता। अब मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ए टू जेड कटिंग करने बता रहा हूँ। ठीक है, तो टॉप की लेंथ है, टॉप की लंबाई है 42 इंची 42, और शोल्डर है 15 इंची शोल्डर, और आर्मुल है 17.5 17.5 इंची आर्मुल, और अपर चेस्ट है 37 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 38 इंची 38 38 है अपर मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 35 इंची वेस्ट। और हिप का कट्स पॉइंट, ये मेजरमेंट आपको लेना जरूरी है। जो मैंने कट्स पॉइंट लगाते हैं ना शोल्डर से यहां तक 19 इंची भी रहता, 18 इंची भी रहता, 20 इंची भी रहता और 21 इंची भी रहता। तो ये मेजरमेंट आपको कंप्लीट रहना चाहिए, और वहां पे राउंडिंग के लिए भी मेजरमेंट आप कंप्लीट लीजिए। तो ये है 19 इंची है कट्स पॉइंट का, और हिप है 42 इंची 42, और फ्रंट डीप है 8 इंचेस 8 इंची फ्रंट डीप रहेगा। लेकिन ये वी कॉलर में है, आप कंप्लीट वीडियो में बने रहिए, समझ में आ जाएगा। और हैंड्स लेंथ है 11 इंची, आस्तीन की लेंथ, आस्तीन की लंबाई है 11 इंची, और स्लीव लूजिंग है 11, आस्तीन की लूजिंग भी है 11 इंची। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपका स्टमक ज्यादा है कम है वो सभी के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से मार्किंग लगाना है और कैसे लगाना है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो अब यहां से आपको, अब स्टार्टिंग आपको यहां से कुछ इस तरह से करना है। फर्स्ट इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। अब यहां से आपका लेंथ जितना है उससे 1 इंची कम मार्किंग लगाइए। ठीक है, अब टेप को यहां से उल्टा कर लेना है। तो यहां पे मिनिमम आपको 7.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे मिनिमम आपको 13.5 इंची पे 13.5 पे मार्किंग लगाना है। अब ये कट्स पॉइंट जो मैं आपको बोल रहे थे शोल्डर के पास से, तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट मार्किंग आपको भी लेना है। अगर 19 इंची रख ले तो 19 इंची पे राउंडिंग में मेजरमेंट लेना है, 20 इंची पे है तो 20 इंची का राउंडिंग पूरा हिप का मेजरमेंट लेना है, 21 इंची पे 21 इंची का मेजरमेंट पूरा राउंडिंग में लेना है। ये बात तो आप ध्यान में रखिए, वरना ये वाला अल्ट्रेशन बहुत बड़ा होता है, इसीलिए ये मार्किंग आपको कंप्लीट लगाना है। ठीक है, तो ये 19 इंची पे है तो 19 इंची पे मैंने मार्किंग रेडी लगा दिया हूं। अब ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूं फर्स्ट। उसके बाद इसमें जो मैं आपको लूजिंग रखने के लिए बताऊंगा वो सभी आप कंप्लीट वीडियो में बने रहिए, सब समझ में आ जाएगा आसानी से। अब यहां से आपको फर्स्ट देखना है शोल्डर, तो शोल्डर है 15 इंची, शोल्डर है 15.5 इंची, तो 15.5 इंची पे एक मार्किंग आप लगा लीजिए। उसके बाद यहां पे लगाना है आपको 4 इंची पे। ठीक है, अब अपर चेस्ट है 37 37.5 इंची है, तो यहाँ पे उसका चौथाई मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आप कस्टमर को पूछ लीजिए, बिल्कुल अगर फिटिंग पहनना चाहते हैं तो 1.25 इंची लूजिंग रखिए, अगर थोड़ा लूज पहनना चाहते हैं तो 1 इंची लूजिंग रखिए, अगर और लूज पहनना चाहते हैं तो और थोड़ा आगे करके लगाइए मार्किंग। ठीक है, तो मीडियम लूज पहनते हैं तो इसको मैं 1 इंची पे मार्किंग लगा लेता हूं। अब यहाँ पे वेस्ट है 35 इंची, तो इसका चौथाई जो है इसको मार्किंग लगा लेना है, यहाँ पे 8.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, 35 का चौथाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आपको 1 इंची पे लूजिंग रख लेना है। अब हिप है 42 इंची, तो यहाँ पे आपको 42 का हाफ जितना हो रहा है उतना पे मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे आपको लगाना है ½ इंची। अब देखिए यहाँ 1 इंची लगाया हूं, यहाँ 1 इंची लगाया और यहाँ पे
हाफ इंची, तो ये टोटल 2 इंची हो रहा है और ये टोटल 4 इंची हो रहा है और यहाँ पे भी 4 इंची हो रहा है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा लूजिंग पहनते इसीलिए। अगर फिटिंग बिल्कुल पहनते तो इसको मैं 1.25 इंची पे ही मार्किंग लगाते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए, लेकिन अगर स्टमक ज्यादा है तो उसके बारे में भी बता रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब यहाँ पे कितना 11 इंची है, तो सेम यहाँ पे भी आपको 11.5 इंची पे मार्किंग लगाना, हाफ इंची इसको बढ़ के मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद यहां से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहां से स्ट्रेट कर लेने के बाद अब यहां पे आपको कुछ इस तरह से सीधा मार्किंग लगाना है। अब यहां पे अब देखिए, अगर कस्टमर का चेस्ट थोड़ा बढ़ के है, हैवी है, तो आप इस तरह से स्केल रखिए। अगर आप नहीं भी है, जैसा 1 इंची डिफरेंस है, 1 इंची डिफरेंस है, तो भी आप इसी तरह से स्केल रख के मार्किंग लगाइए। तो इसमें होता यह है कि ये चेस्ट वाला पार्ट बिल्कुल आसानी से सेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से अगर स्टमक ज्यादा है तो फर्स्ट तो आपको लूजिंग थोड़ा यहाँ पे ज्यादा कर लेना है और यहाँ पे भी ज्यादा कर लेना है। उसके बाद सेम स्केल तो आप इसी तरह से रखिए जैसा कि मैंने रखा हूं, ठीक है। इससे होता यह है कि बिल्कुल यहाँ का शेप जो है उनको मालूम पड़ जाता है, और शेप अगर उन्होंने हैवी साइज है, मोटा भी है, तो भी अगर आप शेप सही से लगा दोगे ना तो उनको दिखने में सही दिखता और उन्हें खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे शेप लगाने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, स्केल सेम इस तरह से रखिए, यहाँ पे इस तरह से रखना है और यहाँ पे इस तरह से रखना है। तो इसमें होता यह है कि शेप का बिल्कुल सेटिंग सही हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा मतलब अंदर चले गया या तो इधर चले गया, तो आप यहाँ से थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। तो ये सभी आप बिल्कुल समझिए सही से और कंप्लीट समझिए, जब भी आपका सेव होगा यहाँ पे कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा। और इसमें ज्यादा स्टमक तो नहीं है, फिर भी मैंने इस तरह से लगा दिया हूं। अगर स्टमक ज्यादा है तो ऐसा मत लगाइए, ठीक है। चलिए अब ये वाला शेप को कुछ इस तरह से मैंने लगा लेता हूं। ये शेप लगा लिया हूं मैंने। अब डीप कितना है 8 इंची, तो यहां से आपको 8 इंची जो रखना है, क्योंकि ये कॉलर भी मैं सिलाई करके भी शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, तो आप देख लेना है, ठीक है, आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए अब यहां से 8 इंची पे एक मार्किंग मैंने लगा लिया हूं। अब ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब इसको इस तरह से जैसा कि मैं लगा रहा हूं, देख सकते हो आप, इस तरह से गैप रख के आपको मार्किंग लगाना है। यहां से इस तरह से गैप रख के, लेकिन अभी और एक काम बताऊंगा मैं, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि कॉलर जो है बढ़ती हुई रहेगा। और कुछ इस तरह से थोड़ा सा मैंने और आगे कर देता हूं, और यहां पे भी देखिए यहां से थोड़ा सा आगे कर दिए, और ये वाला 1.25 इंची पे और एक मार्किंग मैंने लगा लिया हूं। अब यहां से आपको 2 मार्किंग लगाना है, कैसे वो आप देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा आसानी से। अब ये हमारा डीप के लिए रेडी हो जाएगा कंप्लीट और परफेक्ट, और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, बिल्कुल आपका कंप्लीट सेट हो जाएगा। और इसी तरह से आप भी कटिंग कीजिए, ठीक है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से ये गैप आ जाएगा और बिल्कुल ये सेट होगा। और वी कॉलर ये कैसा रहेगा वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इतना जो मैंने इस तरह से रखे, यहां से ये हमारा कॉलर के लिए रहेगा, और यहाँ पे कुछ इस तरह से वी जैसा रहता है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में इसका सिलाई करके भी बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे, लेकिन एक काम अभी बाकी है जो अभी मैं करने के लिए बता रहा हूँ। इस तरह से अगर अभी तक आप इस तरह से स्ट्रेट में रख के कटिंग कर दे रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पे आपको करना यह है कि 1.25 इंची नीचे मार्किंग लगाना है, 1.25 इंची नीचे मार्किंग लगाना है, और यहाँ थोड़ा सा अगर नहीं भी बढ़ के लगाओगे तो चलेगा। अब इसको स्ट्रेट कर लेना है यहां से कुछ इस तरह से, ये हो गया हमारा मार्किंग। अब यहां से कुछ इस तरह से शेप लगा लेना है। अब देखिए आर्मोल कितना है 17.5 इंची, आर्मोल है 17.5 इंची। तो यहां से आप मेजरमेंट कीजिए कितना आ रहा है, ये कंप्लीट है हमारा। लेकिन अभी इसमें मैं हला कटिंग करने भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग करके निकाल लेता हूं। अभी जो मैं बैग वाला पल्ला कटिंग करने बताऊंगा आपको, बिल्कुल समझ में आ जाएगा इसको कैसे और किस तरह से कटिंग करना है, परफेक्ट और A to Z हो जाएगा। तो मैंने यहां से पहले कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब यहां से कुछ इस तरह से हो गया कंप्लीट फ्रंट पल्ला। अब मैं जो बैक कटिंग करने बता रहा हूं वो भी आप कंप्लीट देख लीजिए, ठीक है। ये वाला शोल्डर कटिंग करना सबसे मेन रहता।
तो अब यहां से आपको 1 इंच 1.25 इंची ऊपर एक मार्किंग लगाना है और यहां पे भी आपको कुछ इस तरह से 1.25 इंची ऊपर एक मार्किंग लगाना है। अब यहां से स्ट्रेट कर लेना है कुछ ऐसा, ठीक है। अब आपको यहां पे अच्छी तरह से देखना है, जब भी आपको ये क्लियर समझ में आएगा कंप्लीट और परफेक्ट। यहाँ पे कितना है 7.25 इंची, तो सेम यहाँ पे भी आपको इस तरह से मार्किंग लगाना है। और ये वाला पार्ट कितना है 4 इंची, ये 4 इंची से थोड़ा कम ही है, ठीक है, 4.25 इंची है, तो इसको भी यहाँ पे सेम इसी तरह से लगाना है। अब ये हमारा इस तरह से क्यों लगा रहा हूं और कैसे लगा रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक छोटा शॉर्ट वीडियो में मैं कॉलर लगाने भी बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से ऐसा मार्किंग लगा लिया हूं। अब मैं पहले इसको कटिंग करता हूं, उसके बाद मैं आगे जो बताऊंगा वो आपको कंप्लीट और परफेक्ट देखना है। और अभी मैं हालांकि कटिंग ये सभी बाकी है और फुल आपको यहाँ पे देखना है, जब भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये कटिंग किस तरह से करना है। कोई भी कॉलर वाला टॉप कटिंग करो तो आपको सेम इसी तरह से करना रहता है, ठीक है। हाई नेक, कॉलर नेक, ये सभी को सेम कटिंग करने का तरीका है। तो ये हमारा यहां तक कटिंग हो गया है। अब जो आपको मार्किंग लगाना है, ये वाला मार्किंग और ये वाला मार्किंग कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है, थोड़ा सा 1 इंची से कम ही, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नीचे नहीं करना है, वरना फिर ये आपका कॉलर सेट होगा नहीं। और यहां तक एग्जैक्ट आपको कटिंग करना है और ये वाला पार्ट भी हमारा यहां तक ही कटिंग होगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने कॉलर के लिए कटिंग कर दिया हो। अब यहां से आपको कुछ इस तरह से देखिए, ऐसा 1/2 इंची जैसा, अब यहां से इसको भी कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो कॉलर लगेगा वो आपको देखना जरूरी है, कंप्लीट और परफेक्ट। अब यहां से मैंने इस तरह से इसको रखेंगे और यहां से कटिंग कर देता हूं। अब हाला कटिंग भी आपको कुछ इस तरह से, चलिए बता देता हूं मेजरमेंट करके। यहाँ पे कितना है सेम यहाँ पे भी आ रहा है, उसके बाद यहाँ 1.25 इंची अंदर मार्किंग लगाना है और कुछ इस तरह से सेब लगाना है। तो ये सेब हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसको भी यहां से कटिंग कर देता हूं। अगर आप इस तरह से हाला कटिंग करोगे तो सूट की बिल्कुल फिनिशिंग और नीट आएगा और आर्मोल में झोल आने का चांस रहेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा लेता हूं, देख सकते हो। बिल्कुल आप भी इसी तरह से व्हील मार्क लगा लीजिए ताकि आपको हर एक प्रॉब्लम से दूर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये व्हील मार्क बहुत कम का रहता है और बहुत कंप्लीट कम करता है ये। अब यहाँ पे मैंने बैक साइड में टक्स लगाता हूं, तो बैक साइड में टक्स कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है। अब यहां से इसको भी व्हील मार्क लगा लेना है। चलिए ये मार्किंग भी हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हर एक कटिंग उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बात यहाँ पे बता देता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए अगर आप हाई नेक, अगर आप कॉलर वाला या हाई नेक सूट की कटिंग कर रहे हो तो कुछ इसी तरह से कीजिए जैसा कि मैंने किया, ठीक है। ये मैंने जो बैक वाला पल्ला बढ़ के रखा हूं, ये रखने का रीजन ये है कि शोल्डर के पास बिल्कुल हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट और परफेक्ट बैठ जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, कटिंग करने के लिए मैंने कंप्लीट और A to Z बताया हूं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए अब मैं आपको बाजू की कटिंग करने बता रहा हूं। तो बाजू कटिंग करना कैसे है वो देख लीजिए। 3/4 ये एल्बो बाजू है, एल्बो बाजू कटिंग किस तरह से करना है वो आप देख लीजिए। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से फर्स्ट मार्किंग लगाना है। फर्स्ट मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहां से आपका लेंथ जितना उतना पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद टेप उल्टा करना है, 4.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब ये दोनों मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लेना है। ये 2 मार्किंग स्ट्रेट हो गया। उसके बाद आर्मोल कितना रखे हमने, मिनिमम 19 इंची, ठीक है। अगर 17.5 इंची है तो आप 1 से 1.5 इंची लूजिंग रख दीजिए, बिंदास होके आपका सेट हो जाएगा आसानी से, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा। सूट में आपको आर्मोल में भी लूजिंग रखना पड़ेगा। तो हमको 9.5 इंची कटिंग करना है, तो यहाँ पे कितना रखना है 8.5 इंची रख के चेक करोगे तो ये आपका कंप्लीट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे व्हील मार्क लगा लेना है। अब यहाँ पे भी लूजिंग जितना है उतना पे आप एक मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से आप लिख दीजिए ताकि आपका बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने इस तरह से रखता हूं। उसके बाद ये मार्किंग लगाना है। अब ये मार्किंग को भी कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से सेब लगा लीजिए। ये आपका आर्मोल 100% कंप्लीट से कटिंग हो जाएगा और झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये आस्तीन की कटिंग भी समझ में आ गए होंगे किस तरह से और कैसे कटिंग करना है।
देखिए अब जो है आपको यहाँ पे पौने इंची कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है और कटिंग करके निकाल लीजिए, तो ये आपका A to Z कटिंग हो जाएगा परफेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से हाला कटिंग करना है और कैसे करना है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से अब इसको भी यहां से कटिंग करके निकाल लेना है। तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। तो अगर आप फुल ब्लाउज की कटिंग, ब्लाउज की स्टिचिंग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। तो ये हमारा आज की सूट की कटिंग कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।